गुड मॉर्निंग। सब्जीवाला.com, सागभाजी.com, डोरस्टेप.com, ग्रीन वैली, गो ग्रीन। आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट 3 महीने में मैंने बहुत सारी ऐसी ऐप के नाम पढ़े जो आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, ग्रोसरी उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम के बाद। तकरीबन मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया, तकरीबन 150 ऐप ऐसी मार्केट में लॉन्च हुई है जो लोगों को घर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां सबकी फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं ऐप के जरिए बुक करके। इनके बाद तकरीबन 15 से 17 मेरे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से सवाल पूछा कि सर एज ए बिजनेस कोच, जिग्नेश भाई आप बिजनेस कोच हो, बिजनेस की गाइडलाइन करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो हमको बताइए तो सही, ये जो मॉडल है फ्रूट्स, वेजिटेबल, मछली, अंडे, ग्रोसरी, उसको फ्री होम डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है उनका फ्यूचर क्या है। क्या ये सिर्फ लॉकडाउन तक चलने वाला है, ये परमानेंटली चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या लग रहा है दोस्तों। मैंने उन लोगों से 5-6 दिन का टाइम लिया कि मुझे स्टडी करने दो। मैंने गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस टाइप की ऐप निकाली, उसको डाउनलोड किया, स्टडी किया, तब मालूम पड़ा कि सब की सब ऐप एक जैसी है, उसके फंक्शन एक जैसे हैं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, राइट। और शुरू में भी सब लोग एक कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सबको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन क्या है उनका फ्यूचर। क्या लॉकडाउन के बाद यही ऐप इतना व्यापार करती रहेगी? क्या ये प्रॉफिटेबल मॉडल है? ये व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहिए? उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ऐप डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, डिलीवरी की अलग ऐप होती है, एडमिन की अलग होती है, क्लाइंट की अलग ऐप होती है, पेमेंट गेटवे, क्या ये मॉडल। मैंने उसका पूरा स्टडी किया और आज आपके सामने इस पूरे मॉडल का चिट्ठा तोड़ने वाला हूँ, खोलने वाला हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर, इस मॉडल का क्या है। मैं आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे इस मॉडल को आपके सामने रजू करूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे लोग जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं कि गए हुए, वो डिसाइड कर पाए कि हमें इस इंडस्ट्रीज में जाना है या नहीं जाना है, राइट। थैंक यू वेरी मच। हमारे देश में सबसे बड़ी एक समस्या आई है कि हमारे देश में एक गार्डर या प्रवाह होता है। गार्डर बोलते हैं ना, शिप, वो जो मुंडी नीचे रख के चलता है ना, बाकी के गडर उसके पीछे 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 चलते रहते हैं। एक खड्डे में जाता है तो बाकी सब वो खड्डे में जाते हैं। तो ये जब ऐप का मैंने देखा कि मैंने गूगल प्ले स्टोर पे गया, कौन सी ऐप कब लॉन्च हुई है, कितना बिजनेस हो रहा है, कितनी डाउनलोड हुई है, तब पता चला कि मोस्टली ऐप लास्ट 5 महीने में डेवलप हुई है। लास्ट 5 महीने में प्ले स्टोर में उसको सब्सक्राइब किया हुआ है 100 से लेके 1 लाख तक उसका डाउनलोड हुआ है। हाँ, बिजनेस कितना हुआ है मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। फिर मैंने जिसका ऐप है उनसे पर्सनली कॉल करके डेमो ऑर्डर करके कोशिश किया कि क्या ये सर्विस है, किस तरह से ये बिजनेस मॉनिटरिंग करते हैं, और जानने को मिला कि सबका बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, सबको अभी ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन वापस बात आती है कि बिजनेस मॉडल कब तक चलेगा। क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये डी मार्ट, बिग बाजार,
जियो मार्ट उनका सामना कर पाएगा, उसे टक्कर दे पाएगा? बहुत सारे सवाल आते हैं। इस मॉडल में बहुत सारे लूपहोल है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं विस्तार से सबके साथ बात करना चाहता हूं। यस, हमारे देश में जब भी कोई बिजनेस सक्सेसफुल चलने लगता है तो फिर उनकी कॉपी करके उनके जैसा बिजनेस मॉडल बनाना ये हमारे देश का स्ट्रेटेजी रही है, चाल चलकत रही है। कैसे ही चलेगा? उनमें से 4, 5, 6 लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सब लोगों ने जितना डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी किया है, उतना पैसा भी नहीं मिलता है। ये जब मैंने बीच में चाय की बात की थी, इसके बाद जो ये मॉडल चला था मार्केट में चाय, तब उसके भी ये बात बताई थी मैंने। आज भी बताने जा रहा हूं कि इंडिया में ये मॉडल 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप लंबे समय के लिए इस मॉडल पे जाना चाहते हैं, फ्री फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी, फिश, मटन, अंडे, उसकी होम डिलीवरी के लिए, तो इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, नॉट ए आइडियल बिजनेस। एज ए बिजनेस कोच मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपका ग्रोसरी का ही बिजनेस है, आप होम डिलीवरी पे करते हैं, आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस होने के चांस रहेंगे। लेकिन दूसरे कमा रहे हैं इसीलिए मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। क्यों? नंबर 1, हमारी हिंदुस्तानी औरतों की एक मेंटालिटी ये रही है कि जब तक वो बाजी मार्केट में न जाएगी, 5 सब्जी वाले को जाके बात नहीं करेगी, एक एक चीज़ को चेक नहीं करेगी, स्मेल नहीं करेगी फॉर द हाफूस आम। हमारे फैमिली मेंबर तो जो 10 दुकान पे आम देखते हैं, स्मेल देख के उसको मालूम पड़ता है कि आम लेना कि नहीं लेना। आप ऑनलाइन में उसके कैसे स्मेल ले पाओगे? ओरिजिनल उसकी टेस्ट क्या है, फ्रेशनेस क्या है, वो आपको ऐप के जरिए नहीं मालूम पड़ेगा, वो औरतें ही देख पाएगी। यानी कि अभी मेंटालिटी है, अभी टेम्पररी वुमन घर पे इसलिए ऑर्डर कर रही है, लेकिन इंडियन वुमन की जो मेंटालिटी है बाजी मार्केट में जाने का, 10 सब्जी वाले के लारी वाले से काउंटर से चेक करने का, पूरा राउंड वापस आने का, किसके पास अच्छी सब्जी है उसके यहाँ से एक सब्जी लेने का, दूसरे यहाँ से दूसरी लेने का, तीसरे यहाँ से तीसरी लेने का, कोथंबीर के साथ कड़ी पत्ता फ्री लेने का, अदरक फ्री लेने का, भावताल करने का, दाम की रकजक करने का, पुराने रिश्तों की बात करके 1-2 रुपया कम करने का, एक आध टमाटर ज़्यादा ले लेने का, एक आध भिंडी ज़्यादा डलवाने की। क्या ये ऑनलाइन में पॉसिबल है? नहीं है। दूसरी बात, तो क्या ये औरतों की मेंटालिटी चेंज करना पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रोसरी में चलेगा, लेकिन वहाँ पे भी सीजनल में चलेगा। हमारे फैमिली मेंबर जाते हैं, हमारी वाइफ गीता जाती वजह तो गेहूँ लेना है तो 10 गेहूँ को चेक करेगी, एक एक दाने को दबा के टेस्ट करेगी, उसकी मिठास क्या है, चावल देखेगी, उसकी स्वीटनेस देखेगी, लॉन्गनेस देखेगी। ऑनलाइन में आप सब कैसे कर पाओगे? ये एक मॉडल नहीं चलेगा। दूसरा, ये जियो मार्ट, बिग बाजार, डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे, स्टार बाजार, बहुत सारे हैं। उसका बल्क परचेसिंग है, खुद का मैन्युफैक्चर है, खुद की ब्रांड बना के बेच रहे हैं। उनके सामने अब एक छोटे स्टोर की अपनी ऐप अपने एरिया के लिए बना रहे हैं। क्या वो जो ऑफर दे रहे हैं, वो जो स्कीम दे रहे हैं, क्या आप वो दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए मॉडल आपको टेम्पररी प्रॉफिटेबल लगता है तो आपको शायद लगे आपको टेम्पररी उसमें से पैसा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपके पास 10-12 साल का फ्रूट्स वेजिटेबल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 10-12 साल का ग्रोसरी का एक्सपीरियंस नहीं है,
तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि इस बिज़नेस में अपने हाथ मत डालिए, जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें डेवलप पे ध्यान दीजिए, और आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप इसको डेवलप कीजिए। अब उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास पैसा है, ये 10-15 हज़ार वाली जो ऐप मार्केट में बन रही है वो ऐप नहीं चलेगी। उसके लिए आपको 3-4 लाख की कम से कम वहाँ से शुरू करके 15-20 लाख तक का ऐप सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, उसको अपग्रेड रखना पड़ेगा। हर दिन नई प्रोडक्ट, नई स्कीम करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग सिस्टम रखनी पड़ेगी, पेमेंट गेटवे सिस्टम रखना पड़ेगा, रिफंड सिस्टम रखनी पड़ेगी, बहुत सारा करना पड़ेगा। आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया है, स्टॉक मेंटेन करने की तैयारी है, गोडाउन है, डिलीवरी सिस्टम है। यस, ये सबके लिए पावरफुल डिलीवरी सिस्टम जरूरी होना बहुत है। मैं बोलता हूँ जियो मार्ट जैसे लोग भी परफेक्टली टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, आपने लिखवाई वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या कर पाओगे। इसीलिए दूसरे लोग जाते हैं, वहीं पे जाना जरूरी नहीं है। आपका जो बिजनेस है, आपका जो मॉडल है, उस पर फोकस कीजिए। नए धंधे में जाने की मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूँ, राइट। कल फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस टॉपिक के साथ, नई बिजनेस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।